ओके, बेहतरीन, ठीक है। कुछ लोगों के पेरेंट्स से कल मुलाकात हुई थी, कुछ लोग के पेरेंट्स नहीं। योर पेरेंट्स हैव टू कम एंड मीट मी, उसके बगैर हमारा काम होएगा नहीं। मेजॉरिटी आई थिंक आपके पेरेंट्स आ चुके हैं, तो वो तो ठीक है। रीडिंग असाइनमेंट दिया हुआ है मैंने स्टैनलेक से, वो होपफुली आपने कर लिया है। कल जब आप आएँगे तो वाइवा होगा वो सबके सामने आपके रीडिंग असाइनमेंट का। अ, वो करके आना है, उससे हम बहुत बहस कर चुके हैं, पिछले हफ्ते से कर रहे हैं। माइक्रोम खत्म कर चुके हैं, लेकिन आज जो छोटी-मोटी चीज़ें रह गई थी, जो हम थर्सडे से कोशिश करने की, फ्राइडे को भी कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं थी शायद, जो हम नहीं कर सके। खैर हम आज आज इसको वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड विद मैक्रो फ्रॉम टुमारो। ओके, 2 मिनट देगा मुझे, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो। हाँ, आवाज़ से कंफर्म कर देना यार, वन लास्ट टाइम हम शुरू कर रहे हैं। जी, आ रही है सर। थैंक यू अहमद। ये इकोनॉमिक्स। ओके, तो हमने बेसिक डिस्टिंक्शन ऑफ गुड देखनी थी। अल्लाह ताला, अल्लाह से उम्मीद है कि आज हम खत्म कर लेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। तो ज़रा सा हम रिवाइज करते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स बेसिकली देख रहे थे। ये सबसे आसान चीज़ है जो हमने छोड़ी हुई थी शुरू में, माइक्रो के, जो हम आखिर में सुकून से कर सकते थे, वही हम देखने जा रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ गुड्स। तो पहला जो हमने कैटेगरी देखी है वो है इकोनॉमिक गुड्स एंड फ्री गुड्स। कोई मुझे जल्दी से रिवाइज करा देगा, व्हाट वर इकोनॉमिक गुड्स एंड व्हाट वर फ्री गुड्स? इकोनॉमिक गुड्स क्या, फ्री गुड्स क्या? चैट पे लिख के बता दें।
इकोनॉमिक गुड्स अवेलेबल इन स्कार्स क्वांटिटी, फ्री गुड्स नॉट अवेलेबल इन स्कार्स क्वांटिटी। बिल्कुल ठीक है, फ्री गुड्स को हम ऐसे डिफाइन करेंगे द गुड्स व्हिच आर अवेलेबल इन अनलिमिटेड सप्लाई। अच्छा, बाकी लोग यार एक प्रेजेंट लिख के भेजना, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है प्रेजेंट लिख के भेजना। अब से ना कोई सीन नहीं है हमारा टाइम वेस्ट करने का, बिल्कुल भी ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अगर आप नहीं सुन रहे तो आप क्लास से निकाल रहा हूँ बाहर। आवाज आ रही है तो प्रेजेंट लिख के भेजना। थैंक यू। ताहा, हरीम और अनुषा, आपकी तरफ से नहीं आया कोई अभी तक। हरीम ठीक है। अनुषा आप प्रेजेंट लिख के भेज दो, मैं क्लास से निकाल दूंगा आपको विदिन 5 मिनट्स। ओके, खैर ठीक है, थैंक यू। तो फ्री गुड्स की एग्जांपल हमने देखी थी कि सनलाइट को हम कह सकते हैं इट इज अ फ्री गुड अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। एयर, वाटर फॉर एग्जांपल, ये भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। और हमने कहा था कि जो क्लीन एयर है वो हम कह सकते हैं स्कार्स है, इकोनॉमिक गुड है। या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है वो कह सकते हैं कि स्कार्स है। बट वैसे ओवरऑल वाटर, एयर और सनलाइट वगैरह ये सब फ्री अवेलेबल है। फ्री अवेलेबल से मुराद ये कि दे आर अवेलेबल इन अबंडेंट सप्लाई, अनलिमिटेड सप्लाई। पब्लिक गुड्स जो सब समझने वाली बात है, वहां से शुरू करते हैं। वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। ठीक है, तो पहले पब्लिक गुड्स समझते हैं, प्राइवेट गुड्स खुद समझ में आ जाएंगे। पब्लिक गुड्स को वी डिफाइन एज गुड्स दैट आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल। ये दो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि हर पब्लिक गुड में होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं होगी तो विल नॉट कॉल इट अ पब्लिक गुड। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं एग्जैक्टली कि हैं क्या। नॉन एक्सक्लूडेबल को भी डिफाइंड एज, मतलब इस जो फिनोमेना को भी डिफाइंड एज कि यार इफ दिस इज द केस देन no one can be exempted from using these goods. No one can be exempted से मुराद है कि we can't stop anyone from using these goods, from consuming these goods, whether they pay for it or not. कोई इसके लिए पे कर रहा है या नहीं पे कर रहा, you can't stop them from using this. They are non-excludable. आप exclude नहीं कर सकते लोगों को on the basis of who is paying and who is not. You can't exclude people from the consumption of these goods. ठीक हो गया? कोई ऐसी एग्जाम्पल है आपके जहन में जो गुड्स जो कि नॉन एक्सक्लूडेबल हो, उसको आप रोक नहीं सकते, या कोई भी ऐसी एग्जाम्पल? कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग? कोई पे करे या ना करे, कंज्यूम तो वो करेगा। एयर, ये कह सकते हैं, ठीक है। यू कांट स्टॉप पीपल, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। वाटर सर, पानी। नहीं, आप बोले जो कंज्यूम करेगा, जो पे करेगा उसी को हम कंज्यूम वो कंजम्पशन के लिए अलाउ करेंगे। डिफेंस फॉर एग्जांपल, किसी भी मुल्क का जो डिफेंस है, अगर आप उस डिफेंस के लिए पे नहीं कर रहे टैक्सेस और मैं पे कर रहा हूँ, लेकिन आपको रोक नहीं सकता कि आप उसको कंज्यूम ना करें। करो, आप किसी को रोक सकते नहीं, पाकिस्तान का डिफेंस आपके लिए नहीं। अगर आप पाकिस्तान में तो आप कंज्यूम कर रहे हो उसको। रोड्स कुछ हद तक, ऑलमोस्ट ऑल रोड्स पे आप यहाँ खड़े होकर बोल नहीं सकते लोगों को कि यार नहीं आप चाइना से आए, आपने पाकिस्तान में टैक्स नहीं दिया, आप इस रोड को यूज नहीं कर सकते। यू कांट एग्जेम्प्ट पीपल फ्रॉम द यूजेज ऑफ द गुड्स। स्ट्रीट लाइट्स, आप रोशनी को आगे रोक दें भाई, नहीं, ये सिर्फ हम ही प्रोड्यूस करेंगे, जो हमने पैसे दिए इसके तो हम ही कंज्यूम करेंगे, किसी और को रोशनी नहीं मिलेगी। आप नहीं कर सकते ऐसा कुछ। यू कांट एक्सक्लूड पीपल हु हैव नॉट पेड फॉर इट। सही है ना? ऑब्वियसली सम पीपल विल बी पेइंग फॉर ऑल दीस गुड्स जब ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन और सनलाइट भी आ गया। जो नहीं पे करते उनको आप रोक नहीं सकते। सिमिलरली वी हैव अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक गुड्स, नॉन राइवल से मुराद क्या? राइवल क्या होता है? राइवल का मतलब क्या होता है? कंपटीशन। कहाँ कंपटीशन, दुश्मन जिससे फड्डा है। बेसिकली गुड्स जो होते हैं ना नॉर्मली राइवल होते हैं। राइवल से मुराद ये है कि किसी एक ने कंज्यूम कर लिया तो दूसरा कंज्यूम नहीं कर पाएगा। तो एक राइवलरस नेचर होता है गुड्स का कि यार अगर मैंने एक चीज कंज्यूम कर ली तो दूसरों के लिए नहीं बचेगी।
लेकिन पब्लिक गुड्स को हम ये ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि दे आर नॉन राइवल. बाय नॉन राइवल वी मीन ऑफ या कंजम्पशन बाय one consumer or available for other consumers. Available कम नहीं हो रही, it is still the same for everyone. जो एग्जांपल हमने यहाँ पे दी थी ना, ये सारी एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई करती हैं. ये सबसे अच्छी एग्जांपल मुझे डिफेंस ही लगती है, क्योंकि यार ये इसको इस तरीके से आप और लोग भी आ जाए तो डिफेंस अवेलेबल फॉर द होल कंट्री डज नॉट डिक्रीज. आप भी कह सकते हैं कि केबल नेटवर्क जो होता है, जैसे आपका घर पे जो केबल आता है, यार आवाज का एक बार फिर से कंफर्म करना कि ठीक आ रही है. जी अब्दुल अजीज, अनुषा, हरीब, ठीक है. अगर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी की और नॉन राइवलरी की, तो हम बोलेंगे भाई कि द गुड इज अ पब्लिक गुड. और अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी तो वो गुड क्या बन जाएंगे? प्राइवेट गुड्स. प्राइवेट गुड्स. सर ये केबल नेट का आपने क्या बताया था? केबल नेट का बेसिकली ये कहा था कि केबल नेटवर्क जैसे है, आपके घर पे जो टीवी आता है, केबल आता है, वो अगर आप कंज्यूम कर लें तो आपके पड़ोसी के लिए वो केबल नहीं रहता. ये नहीं कि एक चैनल आपने देख लिया तो कोई और नहीं देख सकता. नॉन राइवलरस नेचर है ना उसका. कंजम्पशन बाय वन डज नॉट डिक्रीजेस द क्वांटिटी अवेलेबल फॉर अदर्स. ठीक है. ओके, ठीक है. प्राइवेट गुड्स on the other hand will be defined as goods that are rival and excludable. बाकी जितने गुड्स है प्राइवेट है, और जो मतलब कि एक की कंज्यूम करने से दूसरे के लिए कम बच जाता है. और एक्सक्लूडेबल कि जो पे नहीं कर रहे उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं. आपकी जैसे एजुकेशन इज एक्सक्लूडेबल, तो ये जो लोग पे कर रहे हैं वो होंगे इस क्लास में, जो नहीं कर रहे उनको हम निकाल देंगे. यही होता है ना राइवल. अगर एक क्लास में लिमिटेड जगह है 20 लोगों की, तो वो 20 लोग ही अटेंड कर सकते हैं उस क्लास को. हाँ, इंटरनेट ने चेंज कर दिया इस राइवललेस नेचर को. ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट राइवल. हाँ, लेकिन जो एक हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन थी वो राइवललेस नेचर के साथ थी. वो देयर वाज द प्राइवेट गुड. जब ये यहाँ तक बात समझ में आ रही तो ओके लिख के भेजें. इनमें मुझे एक चीज और बतानी, फिर हम आगे बढ़ेंगे.
फॉलो करें इसको तो ओके लिख के भेजा, कोई मसला तो बता। ठीक है, अच्छा अब सीन ये है कि अच्छा पब्लिक गुड्स की ना बस इतना ही पता होना चाहिए आपको एएस लेवल तक, लेकिन मैं तब भी जरा सी एक आधी चीज और बता दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पब्लिक गुड्स में एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इतने खतरनाक है पब्लिक गुड के कि ये नॉन राइवल है, नॉन एक्सक्लूडेबल है। बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है, देयर इज अ फ्री राइडर प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं द फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर का बेसिक मतलब क्या है कि हमारी जबान में जो एक मुफ्ता कहलाता है, क्योंकि ये ऐसा गुड है जिसके लिए आप पे करें या ना पे करें आप कंज्यूम कर सकते हैं, तो विल यू बी पेइंग फॉर द गुड? मोस्ट प्रोबब्ली नॉट। आप कंज्यूम करें या नहीं करें, यू कैन मतलब वेदर यू पे इट और वेदर यू पे फॉर इट और यू डोंट, यू कैन कंज्यूम दिस ना। तो आपको कोई मसला तो होगा नहीं, आप क्यों पे करेंगे, आप फ्री राइडर बन जाएंगे। ऐसे गुड में यही होता है जनरली, ये द फ्री राइडर प्रॉब्लम अटैच्ड। और क्योंकि फ्री राइडर प्रॉब्लम है, मतलब फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब क्या है, प्रॉब्लम को हम डिफाइन कर लेते हैं, कंज्यूमर्स वोंट पे फॉर इट, कंज्यूमर्स वोंट पे फॉर इट। और क्योंकि कंज्यूमर ये इसके लिए पे नहीं करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं देयर इज नो या लेस, लेस में तब भी लिख रहा हूँ, नो भी कह सकते हैं, देयर इज लेस इंसेंटिव या नो इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर आपको पता है क्या होता है, फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू प्रोड्यूस दीज गुड्स। सर आप कुछ लिख रहे हैं? जी आपको नहीं दिख रहा? नहीं सर, मेरे पास सिर्फ ब्लैक स्क्रीन आ रही है, उस पर लिखा आ रहा है काबिल रिजवी हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयर। देख रहे हैं? बाकी लोगों को दिख रहा? जी सर दिख रहा है। ठीक है, हमें तुम्हारे इंटरनेट का कोई इशू है? हो सकता है सर, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे एक फ्री राइडर प्रॉब्लम है, जो प्राइवेट सेक्टर है आपका, द प्राइवेट सेक्टर हैज नो इंसेंटिव टू प्रोड्यूस दिस गुड्स। क्यों प्रोड्यूस करे भाई, लोग इसके लिए पे ही नहीं करेंगे तो रेवेन्यू कहाँ से होगा, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। सही है ना? किसी कभी भी आपने सोचा है कि सुना है कि कोई अपना स्टार्टअप आइडिया शेयर कर रहा है और बोले कि यार हम पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट लगाएंगे और लोगों से पैसे लेंगे? कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि यू कैन नॉट चार्ज पीपल फॉर यूजिंग दीज गुड्स, पीपल विल यूज इट नेवरदलेस। वो काम वो यूज तो करेंगे, कंज्यूम तो करेंगे, पे करें या ना करें। तो व्हाई वुड यू बी प्रोड्यूसिंग सच गुड्स जो कि नॉन एक्सक्लूडेबल हो? कोई भी नहीं बनाएगा, प्राइवेट सेक्टर तो नहीं बनाएगा एटलीस्ट। लेकिन अगर ये गुड्स एसेंशियल है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट एसेंशियल है, डिफेंस एसेंशियल है, तो ये गुड्स बनेंगे तो कौन बनाएगा फिर ये गुड्स? हु विल बी प्रोड्यूसिंग दीज गुड्स? प्राइवेट। प्राइवेट की अभी तो हमने डिस्कस किया। जी हसनैन, कौन बनाएगा ये गुड्स? हाशिर? For the आज government, the government, exactly, the government, obviously. Therefore the government will have to produce these goods. Government produces these goods usually. These goods are produced by the government usually. ठीक है ना? यूजुअली का वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि कभी कभार वो करते हैं आपके साथ इस तरीके से एमसीक्यूज में कि दे गिव यू क्वेश्चन कि पब्लिक गुड्स आर, और फिर नीचे 4 ऑप्शन होंगे। नंबर 1 होगा गुड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अगर आपने उसको टिक कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। पब्लिक गुड्स आर नॉट द गुड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, पब्लिक गुड्स आर गुड्स दैट आर नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। ये डेफिनेशन है जो हमने लिखी है ऊपर, गुड्स दैट आर नॉन राइवल, नॉट एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल। ठीक है, हाँ ये सच है कि दे आर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और उसका रीजन क्या है कि देयर इज अ फ्री राइडर प्रॉब्लम अटैच्ड, बिकॉज ऑफ व्हिच द प्राइवेट सेक्टर हैज लिटरली नो इंसेंटिव टू प्रोड्यूस दिस गुड्स। और अगर ये गुड एसेंशियल तो जनरली कौन बनाएगा इसको? गवर्नमेंट ही बनाएगी। ठीक है, बट बाय डेफिनेशन what do we mean by public goods? We mean goods that are non-excludable and non-rival. फॉलो किया इस चीज को? समझ में आ रही है बात? तो एक कंफर्मेशन ओके भेज दे, कोई कंफ्यूजन है पूछ ले।
सर जी सर आप स्क्रीन शेयर दिखाएंगे एक मिनट। जी। सर इसमें जो आपने फ्री राइडर के पास जो एरो के साथ क्या लिखा है, ये ऊपर ब्लू में ये ब्लू में जो है कंज्यूमर्स वोंट पे फॉर इट, कंज्यूमर्स वोंट पे फॉर इट। फ्री राइडर का मतलब क्या है? फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब ये है ना, द कंज्यूमर्स विल नॉट बी पेइंग फॉर इट। क्यों नहीं पे करेंगे अरीम? व्हाई विल द कंज्यूमर्स नॉट पे फॉर दिस? सर हर कोई यूज कर रहा है तो खुद क्यों बोलेंगे कि मैं ही सारा पे क्यों करूं। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड यू नो कि यू कैन स्टिल यूज इट विदाउट पेइंग फॉर इट, देयर इज नो लिटरली नो रीजन टू पे फॉर इट, अनलेस कोई आपके पास एथिक्स हो बहुत ज्यादा कि नहीं मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो मैं पे करना चाहिए, वरना तो नहीं ना। ठीक हो गया, मूविंग ऑन। एक बेसिक डिस्टिंक्शन जो हमें और देखनी है, एक मिनट ये भी देख लेते हैं, सब ओके भेज भी रहे, क्या बात है जी। हमें वो देखनी है बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अच्छा ये आसान है रिलेटिवली, ये कल किसी ने मुझसे पूछा भी था कि अगर आपने स्टैनलेक पढ़ा होगा तो आपको दिख गया होगा अभी तक ये। कंज्यूमर गुड्स को बता सकते हैं अगर आपने इस रीडिंग कर ली है अभी तक तो आपको दिख गया होगा, व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स? सर जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है। हाँ एग्जैक्टली, गुड्स दैट आर परचेज्ड, गुड्स दैट आर यूज्ड या प्रोड्यूस्ड for the sake of consumption. लेकिन ये गुड्स बनी ही क्यों रहे हैं? बिकॉज इनका पर्पस क्या है कि दे विल बी कंज्यूम्ड। जितने भी गुड्स जनरली हम देखते हैं वो सब पर्पस बिल्ट होते हैं ना, कि उनका कोई एक दे आर बिल्ट टू बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स। आपका जो मोबाइल फोन है ये भी कंज्यूमर गुड है, बिकॉज यू कंज्यूमिंग इट। द इंटरनेट इज अ कंज्यूमर गुड। आपके घर पे जो बिस्तर है, फर्नीचर है, ये सब कंज्यूमर गुड्स है। उसके बरक्स हमारे पास होते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? What are capital goods? Sir, which are used to produce consumer goods. Exactly, goods that are used to produce other goods. For example क्या होगी इसकी? कॉटन फॉर क्लोथ्स, Machinery. मशीनरी इक्विपमेंट, मशीनरी, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। मशीनरी, सारी मशीनरी, जैसे स्क्रू ड्राइवर से लेकर ट्रैक्टर तक जितनी मशीनरी है वो सब किस में आएगी? कैपिटल गुड्स में। दे आर नॉट प्रोड्यूस फॉर द सेक ऑफ कंजम्पशन बट फॉर द सेक ऑफ प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। रॉ मटेरियल भी आएगा ना? रॉ मटेरियल कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए रॉ मटेरियल ही कंज्यूमर गुड बन जाए, बट इफ दैट इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है। ठीक है ना, जैसे कि कपड़ा एक अगर रॉ मटेरियल है फॉर फैशन इंडस्ट्री तो कपड़ा इटसेल्फ इज अ कंज्यूमर गुड फॉर अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, खैर मेन जो है वो हमारा मशीनरी है, इसमें सारी मशीन आ जाएगी। अगर आपको याद हो तो जो हमने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे पढ़े थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसमें जो कैपिटल था ना वो यही है, कैपिटल गुड्स। कैपिटल की मुराद जितनी चीजें थी ना वो सब कैपिटल गुड्स में आ रही है। ठीक हो गया। फाइनली हमारे पास एक डिस्टिंक्शन और है बिटवीन मेरिट गुड्स एंड डीमेरिट गुड्स।
जी, मेरिट गुड्स एंड डीमेरिट गुड्स को हम बार-बार डिस्कस कर भी चुके हैं। मतलब डिस्कस हमने थोड़े ऊपर-ऊपर से किया था जब हम टैक्सेस पढ़ रहे थे या हम प्राइस कंट्रोल्स पढ़ रहे थे कि कुछ मेरिट गुड्स हैं जिनको आप सस्ता करना चाहेंगे, कुछ डीमेरिट गुड्स हैं जिनको आप महँगा करना चाहेंगे। कोई बता सकता है व्हाट डू वी मीन बाय दैट? अब्दुल अज़ीज़ आपने भी उस वक़्त मुझे याद है कि कुछ बोला था कि इसको बता दें। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है इसको डीमेरिट गुड्स और मेरिट गुड्स क्या होते हैं या किसी ने ओ लेवल्स में इकोनॉमिक्स पढ़ के आया है? तो कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय डीमेरिट गुड्स एंड मेरिट गुड्स? मेरिट गुड्स वो होते हैं जो जिसका पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होती हैं और साइड इफेक्ट पॉजिटिव होते एक्सटर्नलिटी होती है। हैं। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन, बहुत आला। डीमेरिट जब वो होते हैं जिसका मतलब नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है। सही सही सही, बिल्कुल ठीक है। ये गूगल क्यों खोला हुआ इन लोगों ने? चलो अच्छा है, खोला हुआ है, अच्छी बात है यार। गूगल करके बता दो। अच्छा अरबी आप सही कह रहे हैं कि मेरिट गुड्स, वैसे तो इसकी 2-4 डेफिनेशन मिल जाएंगी गूगल पे भी आपको। अच्छा लेकिन ना मैं नॉर्मली जो है वो अप्रिशिएट नहीं करता कि आप गूगल करके डेफिनेशन याद करें। उसका रीज़न यही है कि इकोनॉमिक्स के जो वर्ड है ना उनके 2-4 मीनिंग निकल जाते हैं जिन्हें जब आप उसको इकोनॉमिक्स के बाहर देखते हैं। आप गूगल आपको ज़रूरी नहीं इकोनॉमिक्स स्पेसिफिक डेफिनेशन दे रहा है, तो बेहतर है कि अपनी बुक से देख लें। तो उसमें अगर आप देखेंगे मेरिट गुड्स की डेफिनेशन तो कुछ सिमिलर टू दिस होगी कि गुड्स whose प्रोडक्शन और कंजम्पशन, जिन गुड्स की प्रोडक्शन एज वेल एज कंजम्पशन generates benefit to the society। ये वो गुड्स हैं जिनकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन से कुछ बेनिफिट्स होते हैं किसको, टू द ओवरऑल सोसाइटी। और इसकी एग्जांपल क्या होगी भाई? मेरिट गुड की एग्जांपल हॉस्पिटल कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। हॉस्पिटल्स कैन बी अ मेरिट गुड, ठीक है। और सर वेलफेयर, हाँ वेलफेयर के लिए हम कह सकते हैं। तो एनजीओस आ सकती हैं मेरिट गुड्स में, हाँ सही आ सकती हैं बिल्कुल, उससे फ़ायदा होगा जनरली सोसाइटीज़ को। एनजीओस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन उसका मतलब आपको पता है ना क्या है कि दीज आर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस। फ्री एजुकेशन, एजुकेशन फ्री तो नहीं, एजुकेशन आप ये कह सकते हैं कि मेरिट गुड शुड बी फ्री, ये आप कह सकते हैं हॉस्पिटल शुड बी फ्री, एजुकेशन शुड बी फ्री। दिस कैन बी एन आर्गुमेंट एंड वी कैन डिबेट ऑन दिस। इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है? हाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, नॉट एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिसिटी हो भी सकती है, नहीं भी सकती, नहीं मतलब नहीं, इलेक्ट्रिसिटी क्यों होगी? वो यहाँ शायद आ जाए। डीमेरिट गुड्स को हम क्या डिफाइन करेंगे? दीज आर द गुड्स, बिल्कुल इसी तरीके से कि गुड्स whose production and consumption adversely affect the society, सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं एडवर्सली, नुकसान देते हैं सोसाइटी को। whose production and consumption adversely affect the society। फॉर एग्जाम्पल हाँ भाई यहाँ पे कौन से गुड्स आएंगे? सिगरेट्स, 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 बिल्कुल ठीक है। सिगरेट्स, ड्रग्स, एडिक्टिव ड्रग्स, अल्कोहल, अल्कोहल, बिल्कुल ठीक सो है। वेपन्स आएंगे इसके अंदर? हाँ बिल्कुल आएंगे, आने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो ये सर होगी वेपन तो इमेरिट गुड कैसे हो जाएगा? नुकसान है सोसाइटी को। वो तो ऐसे ही लोग होता है ना। गलियों में बंदूकें लेके इन घूमेंगे तो लोग डर जाएंगे ना, एडवर्सली इफेक्ट अगर होगा। डिफेंस के लिए काम आते हैं।
हाँ, डिफेंस के लिए आप कह सकते हैं कि चलो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन जनरली वेपन्स अच्छी चीज़ नहीं है, नुकसान होगा ना सोसाइटी को, जनरली की हम बात कर रहे हैं। और सर इसके अगर अलावा क्या हो सकता है? इनके अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप बोले पबजी तो डीमेरिट गुड, सोसाइटी बर्बाद हो रही है, आ सकते हैं ना। ठीक है, मतलब जो भी आपको दिखे यार कि जिसकी वजह से सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, आप सोशल मीडिया भी कह सकते हैं, आप अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, अब वही आएगा, डिपेंड्स ऑन द यूजेज। हाँ, लेकिन अब फिर आप देखेंगे ओवरऑल सोसाइटी को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ, जनरल मतलब कि टोटलिटी में आप देखेंगे दीज वर द बेनिफिट, दीज वर द ड्रॉबैक्स। तो क्या हुआ, आपको क्या लगता है सोशल मीडिया मेरिट गुड या डीमेरिट गुड, व्हाट डू यू थिंक? Demerit. डीमेरिट, ठीक है, सर दोनों बिल्कुल है। ठीक है, दोनों है सर। चलो ये अच्छा है कि तुम लोग कम से कम तुम लोग को अंदाजा है कि उसके नुकसान भी हैं, वरना शुरू में तो किसी को पता ही नहीं था कि कोई नुकसान भी हो सकता है इसका। क्या नुकसान है वैसे सोशल मीडिया का? सर आधी न्यूज़ फेक होती है। आधी न्यूज़ फेक होती है, चलो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर टाइम बहुत ज़ाया होता है। टाइम बोल रहा है होता है, बिल्कुल ठीक है। और कोई डिस्ट्रैक्शन लाइक लोगों की प्राइवेट लाइफ वायरल हो जाती है, बहुत जैसे वो तो सेलिब्रिटीज खुद वगैरह की। करते हैं ना, वो तो खुद करते हैं ना, अगर कोई खुद नहीं करता, नहीं खुद करते मतलब अगर हैं। कोई नया करे डिस्ट्रैक्शन होती है, कोई कहना डिस्ट्रैक्शन एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन होती है, बिल्कुल ठीक है। सर और टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट, बिल्कुल ठीक। मेंटल हेल्थ एक बड़ा मसला है, मुझे लगता है कि जो मेंटल हेल्थ सर के आप जितने कॉम्प्लेक्स मसले का हैं, भी शिकार हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। आपको लगता है कि दुनिया में सब खुश हैं और सिर्फ मैं ही खुश नहीं हूँ, है ना, ऐसे ही लगता हाँ, है। मतलब सर मुझे नहीं लगता, लेकिन एक जनरल वो है। हाँ, मैं तुम्हें थोड़ी कह रहा है, वहाँ जनरल है, सही है, सर एक ठीक है। दफा तो कैपिटल बेसिकली गुड दिखा दें। कैपिटल गुड्स को हमने बस ऐसे ही डिफाइन किया था कि गुड्स दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। ओके। ठीक है, बाकी एक लास्ट चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वर्सेस नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। तो ये सब आपको पहले चैप्टर में मिल जाएंगी, जो आपने अगर स्टैनली से पढ़ना शुरू किया, पढ़ लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट किसी ने, क्या होती है? स्टेटमेंट जो होती है वो फैक्ट, नॉर्मेटिव ओपिनियन टाइप। पॉजिटिव स्टेटमेंट फैक्ट्स, ठीक है। अच्छा, एक ये वर्ड जनरली आता है इसके साथ, फैक्ट्स, ठीक है। और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या है? ओपिनियन, ठीक है, अच्छा आंसर है। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं कि भाई पाकिस्तान का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 1%, आपको क्या लगता है, सही है गलत है? नॉर्मेटिव हो गया ना। गलत है सर। नहीं गलत, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव गलत है। छोड़ो, पहले मुझे सिर्फ ये बताओ कि सही है गलत। अगर मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 1%, इसका मतलब है कि 100 में से सिर्फ एक बंदा अनएम्प्लॉयड होता है पाकिस्तान में, बाकी 99 लोग गलत है। एम्प्लॉयड हैं। ये सही है गलत है, आपको क्या ये लगता है? आपका ओपिनियन है ना, आपका ओपिनियन है, आप गवर्नमेंट थोड़ी अरे बोल मैंने रहे ये हो। पूछ ही नहीं था यार, मैं पूछ ही नहीं, कैसी बात है, फिर से तुम लोग गलत बात सवाल है। सुना करो, फिर सर सवाल सुना गलत करो, है, सवाल गलत है। गलत है। हाँ, बस ये पूछ रहा हूँ, गलत है ना? आपको लग रहा है गलत है कि पाकिस्तान में आप रहते हैं, आपको पता है यार अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑब्वियसली समवट मोर देन 1%, मे बी 10%, मे बी 20%, मे बी 30%, बट नॉट 1%, ठीक है, इतना तो हम मान सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट की जो मैं लिख भी देता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान इज इक्वल टू 1%, ठीक है। आपने बोला आप गलत है, हम सबने मान लिया गलत है, ठीक है। अब दूसरा सवाल, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है? नॉर्मेटिव सर। नॉर्मेटिव। दिस इज स्टिल अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये समझने वाली बात है। इट्स नॉट अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, इट्स नॉट एन ओपिनियन। जितने भी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट दिखेंगी ना आपको, वो सारे ओपिनियंस होंगे। फैक्ट्स कैन बी ट्रू, फैक्ट्स कैन बी फॉल्स। इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स जरूरी नहीं कि सही हो, फैक्ट्स कैन बी ट्रू, फैक्ट्स कैन बी फॉल्स, ठीक है ना। 1% है, ये फैक्ट है, आपने चेक किया, अच्छा
तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को भी डिफाइन इस तरीके से, फैक्ट्स दैट कैन बी वेरीफाइड, हम चेक कर सकते हैं भाई। सर फैक्ट हमेशा सच नहीं होता। नहीं वो भाई देखो ना, इंग्लिश की जो मीनिंग है और इकोनॉमिक्स की जो मीनिंग है उसमें हम थोड़ा सा वेरी कर जाते हैं। हम उसे क्या बोलेंगे, दीज आर दोस फैक्ट्स दैट कैन बी वेरीफाइड, वेरीफाई कर सकते हैं इसको आप कि ये सही है गलत है। If you can verify this is true or false, then this will be a positive statement. Another example, अगर मैं बोलूँ कि यार जो इन्फ्लेशन रेट है पाकिस्तान में, that is less than the inflation rate in India, for example, मैं बोलूँ inflation rate in Pakistan is less than inflation in India, ये सच है या झूठ है? Doesn't matter. सच है सर, सच है या झूठ है doesn't matter ना, हमारे लिए मैटर ही नहीं करता। हमारे लिए मैटर करते पॉजिटिव है नॉर्मेटिव है। Still a positive, क्यों? Because you can simply go on Google and check कि ये सच है या गलत है। सही है, जिसको आप चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दैट्स अ फैक्ट। जिसको आप चेक नहीं कर सकते वो सिर्फ ओपिनियन है। जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई मरियम नवाज शुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मरियम नवाज शुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अब जहां पे आपको शुड बी का वर्ड दिख जाए ना, शुड बी, वहां आपको पता हो यार ये जो है ना अपनी तरफ से बोल रहा है। ये शुड बी, वुड बी, ऑट टू बी, ये सारे वो चीजें जो ओपिनियंस होते हैं। यू कैन नॉट बेसिकली गो बैक एंड चेक कि यार इसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हम डिबेट कर सकते हैं, जितनी भी आपको बहस दिखती है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स पे दिखती है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में बहस नहीं होती ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट पे तो यू कैन सिंपली चेक कि सच है गलत है। जो बहस के काबिल होगा ना जो चीज होगी वो समझ ले वो नॉर्मेटिव है। बात समझ में आ रही है? जिसको चेक कर सकते हैं पॉजिटिव, जिसको चेक नहीं कर सकते, जो जिस पर बहस की जा सकती है वो क्या है, वो नॉर्मेटिव है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो ओके लिख के भेज दे, कोई कंफ्यूजन है पूछ ला। ठीक है ना? आपके लिए क्लू क्या है, आप बस ये देखें, जिसको आप बहस कर सकते हैं, जिसपे आप बोलें नहीं मरियम नवाज नहीं बिलावल को होना चाहिए, मैं बोलूँ नहीं मरियम नवाज को होना चाहिए, और अगर हम फड्डा करें और फिर कोई तीसरा आ जाए बोले नहीं इमरान खान दोबारा, तो भाई ये सारी वो है जिसमें हम बहस कर सकते हैं। ठीक है, वो सब नॉर्मेटिव है, दीज आर ओपिनियंस। जिसमें हम बहस नहीं कर सकते, वी कैन सिंपली चेक कि सही है गलत है, जो फैक्ट है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कैन बी ट्रू, कैन बी फॉल्स। ये एक बड़ा मसला है, लोगों को लगता है पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो सकती, इट कैन बी फॉल्स। कंफर्म है ये बात, समझ में आ गई है? ओके ठीक है, काफी है आज के लिए, आज के लिए काफी है। अब काम करें कि इसको देख लें एक बार, अपनी रीडिंग असाइनमेंट करके आएगा। कल आपको वाइवा भी होगा क्लास के अंदर, कल मिलते हैं इंशाल्लाह फिजिकली। आज हम क्लास पे खत्म करेंगे। सर कोई रिवीजन प्लान का भी हुआ है फिर फाइनल? हाँ रिवीजन प्लान आओ फिर बात करते हैं, कल बात करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।